देश में कानून बदल चुके हैं, 3 तलाक अब अपराध है। महिलाओं के हक में संविधान खड़ा हुआ है, लेकिन सवाल भी यही, जब कानून जिंदा है तो ये जुल्म आज भी जिंदा कैसे है। उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आई ये कहानी किसी धर्म की नहीं है। ये कहानी है धर्म के नाम पर किए जा रहे अपराध, जहां एक महिला से यूं कहा दिया गया कि तलाक हो चुका है, अब लौटना है तो हलाला करके आओ। जो आज हम बात कर रहे हैं, दरअसल जो तस्वीर सामने आई है, ये उस सिस्टम की है जहां डर को परंपरा और अपराध को रिवाज बना दिया है। और समाज ने शायद कुछ मुद्दों पर तय भी कर लिया है कि कुछ जुल्मों पर आंखें बंद रखनी चाहिए। ये सवाल सिर्फ आपके नहीं है, हमारे भी हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। साल 2019 की बात है, जब संसद ने साफ कर दिया कि 3 तलाक गैर कानूनी है, अपराध है। लेकिन बांदा की ये घटना बताती है कि कुछ लोग आज भी कानून से ऊपर खुद को समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मटौंद थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने शादी के बाद जिस तरह की प्रताड़ना झेली, वह केवल व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों का एक बड़ा सच सामने लाता है। बात दरअसल सिर्फ दहेज की नहीं है, ये मामला है धर्म के नाम पर और कानून की अवहेलना के खिलाफ, जहां युवती को कहा गया तलाक हो चुका है, अगर वापस आना है तो हलाला कराओ। साथ ही उसे 2 लाख रुपए और एक हीरो होंडा बाइक देने की मांग भी की गई। सोचिए, शादी के बाद किसी का जीवन कैसे डर और प्रताड़ना में बदल सकता है। युवती के मुताबिक शादी के बाद ही उसका पति और ससुराल वाले उससे संतुष्ट नहीं थे। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया, मारपीट और गालियों का सामना करना पड़ा। कई बार समझौता कराने के बावजूद ससुराल वालों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। फिर दिसंबर 2025 में उसे घर से निकाल दिया गया और धमकी दी गई कि हलाला के बिना वापस नहीं आना। बहरहाल युवती डरी जरूर थी, पर हिम्मती भी थी। रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल सबके जहन में छूट गया, इतनी प्रताड़ना आखिर क्यों? प्रधान और समाज ने पहले दखल क्यों नहीं दिया? किसी आदमी में इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि वह कानून को खुलेआम चुनौती दे देता है और एक महिला को इस हद तक तोड़ देता है? जब 3 तलाक अपराध है, जब दहेज लेना गुनाह है, तो फिर ऐसे मामलों में ऑन द स्पॉट सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों पीड़ित को हिम्मत जुटाने में इतना वक्त लग जाता है? सोचने वाली बात है, जब हमारे देश का कानून इतना मजबूत है तो ऐसी नौबत आ कैसे जाती है? बांदा की घटना सिर्फ एक केस नहीं है, ये सिस्टम के लिए चेतावनी भी है। कानून तब तक मजबूत नहीं होता है जब तक उसका डर जमीन पर दिखाई नहीं। सोचिएगा और फिर सामने आइए।